आपसे ये नहीं कहते कि 24 घंटा भजन करो। या तो संतों ने कहा कि 24 घंटा भजन नहीं कर सको तो 12 घंटा तो करो रे, और 12 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटा करो, पर भजन जरूर जम के तो बोलो करो। 6 घंटा भजन नहीं कर सकते, कम से कम 3 घंटा करो। बोलो रे आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा भजन करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा तो करो रे, और 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। पर भजन कीर्तन स्मरण शिव महापुराण की कथा कम से कम सुनो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट तो करो रे, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट करो, 2 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर 24 घंटे में से हमने 1 मिनट परमात्मा के लिए नहीं निकाला, 24 घंटे में से अगर 1 मिनट हम भगवान को नहीं दे पाए, तो ये मनुष्य का शरीर किस काम का। तो किसी ने लिख दिया कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पर समझ में नहीं आए ये इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के मरे कैसे। इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मरेगा। तो फिर अगर ध्यान लगाकर पढ़ा जाए, ध्यान लगाकर स्मरण करा जाए, तो ये इतना बड़ा मनुष्य जो भगवान का भजन नहीं करता मरता है, मरने के बाद एक कीड़े का जन्म पाता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता है। इसलिए अंत समय विचित्र है, अंत समय बुरा है। फिर उस अंत समय का कोई मतलब। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने। जीवन का क्या ठिकाना है। अब तो ये वाला भजन भी चेंज करके गाना चाहिए। भजन करो अभी, जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में कोरोना किसने देखा है। अब वो कोरोना में कितना, जरा नाम की लिस्ट कभी ऑफिस में जाकर देखिए आप, गवर्नमेंट क्या बताएगी। वो तो ये कोरोना में शांत हुए लोग और जो अधोगति में मरे हैं उनकी जो आहुतियां छूट रही है, उनके नाम और गोत्र से पूरी लिस्ट बनवा के रखी है, पूरी लिस्ट। कम से कम 1 लाख तो कल पार हो चुके थे, और उसके ऊपर सीरीज चालू है महाराज। इतने नाम आ चुके हैं जो अधोगति में मरे हैं और कोरोना में भी शांत हुए। विचार करिएगा जरा, अधोगति में भी मरे हैं जो, एक्सीडेंट में, अटैक में, कहीं शुगर में, कहीं पानी में, कहीं कैसे कहीं कैसे जो जीव मर गए, उनके भी नाम आए, केवल कोरोना के ही नहीं। पूरी भारत की भूमि पर पहला यज्ञ है जो शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों से सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि तक, शाम तक चल रहा है, केवल उन जीवों का कल्याण करने के, केवल जीवों का कल्याण। और किस्मत वाले हो आप जो इसके साक्षी बने, जो इसका दर्शन हुआ, ये किस्मत वाले। और जो टीवी के सामने बैठकर दर्शन कर रहे हैं, आपको भी नमन करता हूं। जो मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, इनके विश्वास को नमन करता हूं कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है। साहब, लोग कहते हैं कि दुनिया के लोग केवल व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर फालतू की बातें देखते हैं, पर हमको कार्यकर्ता कहते हैं गुरुजी 43 हजार, 50 हजार लोग केवल मोबाइल पर कथा का रसास्वादन श्रवण कर रहे हैं। 50 हजार लोग केवल मोबाइल पर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, इस यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं, पितृ मोक्ष कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। ये आपका विश्वास नहीं तो और क्या है। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। ये तो आपकी दृष्टि के ऊपर है कि आप क्या मान रहे हो। कोई गाय को रोटी देता है तो कोई गाय को डंडा मारकर भगा देता है। ये तो घर में 4 तरह की बहुरे, अब भी तो दी थी फिर आ गई, तो तूने अभी 10 बजे ही तो नाश्ता करा था फिर खा गई। सीधी बात।
अभी 10 बजे नाश्ता करा ने फिर खा गई, और मुंडा से के गाय फिर आ गई। आ रही है चींटी, नमक के डब्बे में जाएगी कि शक्कर के डब्बे में जाएगी? गाय उसी के दरवाजे पर जाती है जहां से आस लगी होती है। चींटी शक्कर के डब्बे में इसलिए जाती है क्योंकि इसमें मिठास होती है। चींटी कभी नमक के डब्बे में नहीं जाएगी। व्यक्ति वहीं जाता है जिस जगह से उसको आस लगी होती है कि मुझे मेरा बाबा यहाँ सुनेगा, एक बार जाऊं तो सही, उसके सम्मुख में पहुंचू तो सही। किसी की 1 महीने में सुन ले, किसी की 15 दिन में सुन ले, किसी की 2 महीने में सुन ले, नहीं तो शिव महापुराण की कथा बाँचते बाँचते इस भूमि पर 1.5 साल 2 साल के लगभग में हो रहा है। पर देखा इस भूमि की अगर कुछ कृपा देखी है, इस कुबेरेश्वर धाम की धरा का अगर कुछ प्रमाण देखा तो ये देखा कि 3 महीने में जो आ गया वो 3 महीने में तो वापिस आया ही है। ये बाबा की कृपा। वो आया और बाबा से निवेदन कर गया। उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन, उसका एकाग्र चित्त, उसकी वृत्ति, ये मन लगा हुआ। पार्वती मैया ने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। भगवान विष्णु जाकर डरा दिए, ब्रह्मा जी ने जाकर डराया, सबने जाकर निवेदन करा, पर पार्वती जी डिगी नहीं। स्वयं भगवान शंकर नटराज बनकर पार्वती जी के पास में पहुंच गए, मगर बनकर माता पार्वती का हाथ पकड़ लिया जलाशय में, तो भी पार्वती डरी नहीं। दुनिया के लोग डराएंगे, प्रहलाद जी को कितना डराया लोगों ने। कहाँ जा रहा है? वन में। वन में मत जाना, बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी रहते हैं, तुझे खा जाएंगे। प्रहलाद जी बोले मेरी माता ने कहा है कि पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, उससे अच्छा है कि परमात्मा की गोद में बैठने के लिए रो। उसकी गोद में बैठेगा तो जीवन संवर जाएगा। अगर थोड़ा सा समय मिले, आप चौराहे पर बैठने की अपेक्षा थोड़ा सा समय मिले तो कभी भगवान की भक्ति में बैठने का प्रयास करना। हम मना नहीं करेंगे कि तुम चौराहे पर मत बैठो, तुम तो बैठो। कौन मना करे तुमसे? जबरदस्ती के माताएं कहती अपने छोराओं के वो के साथ मत रिया कर, बहुत बेकार लगे मारे, वो तेरी संगति बिगाड़ देगा। काय को कहे छोरा के कि उसके साथ मत रीजे? मतलब तुम्हें तुम्हारे छोरा पे विश्वास नहीं है, तुम्हें तुम्हारे संस्कार पर विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास है तो विभीषण रावण के साथ 24 घंटे रहता था, वो के बाद बिगड़ा। और वह कैकई वह 24 घंटे राम जी के साथ रहती थी। राम जी कैकई मैया की गोद में खेलते थे। सुधरी? अरे बोलो तो। वो दशरथ जी के सिधार दी, खुद नहीं सुधरी। भरत जी महाराज उनके पुत्र थे, उन्होंने अपनी माता कैकई को चुना कि राम जी को चुना? बोलो, राम जी को चुना ना, क्योंकि उनके मालूम था मनुष्य गलत हो सकता है पर भगवान कभी गलत नहीं हो सकता। राम को चुन लिया। मनुष्य मानव गलती का पुतला है। संसार में जितने मानव जन्म लेते हैं, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर से ऊपर तक का हो, एक साधारण भिखारी से लेकर राजा तक का हो, एक जोगी सन्यासी से लेकर बड़े से बड़ा पीठाधीश मठाधीश तक का क्यों ना हो, इंसान से गलती हो सकती है, पर परमात्मा से होगी क्या? भगवान से गलती होगी? हम टीवी खोलते हैं तो मालूम पड़ता है वो ऐसा निकल गया, उसने ऐसा कर दिया, वो तो इतना ऐसा था, वो तो वैसा था। हम मनुष्य है, गलती कर सकता है। हम किसी पर
उंगली क्यों उठाएं? क्योंकि मानव गलती का पुतला है। हम किसके लिए कहेंगे कि वो ऐसा निकल गया, वो वैसा निकल गया, वो ऐसा था, वो वैसा था? हम किसके लिए कहें? मनुष्य है, मानव है, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, एक मन, ये 11 इंद्रियां उसके दिन भर रमण करती रहती है। उसकी चित्त वृत्ति कब बिगड़ जाए क्या भरोसा? इतना सारा पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है, पानी नदी में जाता है, नदी का पानी रोक दिया जाता है, कहीं कहीं बांध दिए जाते हैं। बोलो बांधते कि नहीं बांधते? बांध दिए, तुम्हारा पानी इकट्ठा हो गया। अब भरी गर्मी में नदी में पानी नहीं दिखे। लो, हम तो ओमकारेश्वर गए, नर्मदा जी में तो पानी ही नहीं था। हम तो ओमकारेश्वर गए तो नर्मदा जी में पानी नहीं दिख रहा। हम तो छिपरा उज्जैनी गए तो छिपरा में पानी नहीं था। तो पानी गया कहाँ? अरे भैया, आगे बांध बंधा है, उसमें सारे पानी को रोक दिया है, इसलिए नदी में पानी नहीं दिख रहा। और एकदम जब पानी छोड़ा, भल कर जो पानी आया, तो उसमें मालूम पड़े खजूर का पेड़ भी आ गया, वो में मालूम पड़े इतना कचरा भी आ गया, और मालूम पड़े तुम तो बस नहा ही रहे थे नहीं, इतनी देर में मुर्दा भी तेलता तेरता ही क्या। पानी तो वही है जो बांध से छोड़ा गया। नर्मदा का पानी आया, छिपरा का पानी आया, बस इतने दिन नहीं दिखा, पर दिखा तो पानी आया, भल भलाता आया ने, उसमें खजूर का पेड़ ने, दूबा ने, कचरा ने सब आ गया ने, मुर्दा भी तैरता तैरता आ गया। अब घबराहट होने लगी, ये कचरा इतना कहाँ से आ गया? पानी तो अच्छा है, न नर्मदा जी का है, न छिपरा जी का है, न इसका है, पर इतना कचरा कहाँ से आया? तो विचार करने वाली बात है कि गंगा का जल भी बह रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं का कचरा बह कर आ जाता है। नर्मदा जी का जल बह रहा है, उसमें भी कचरा बहते बहते आ जाता है। छिपरा का जल बह रहा है, उसमें भी कचरा बहते बहते आ जाता है। उसी तरह मनुष्य संसार सागर में बह रहा है, उसके जीवन में भी कचरा बहते बहते आ जाता है। ये तो मनुष्य का जीवन है, कभी भी कचरा आ सकता है। किसी के खजूर का पेड़ आ जाए तो कहीं की बॉडी आ जाए, ये तो जीवन है मनुष्य। तो क्या हम नर्मदा जी में नहाना छोड़ देंगे? अरे बोलो तो जम के। गंगा में नहाना छोड़ दोगे? नहीं। छिपरा में नहाना छोड़ दोगे? नहीं। ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन का ये नदी बह रही है संसार के सागर में, तो क्या हम भगवान का भजन करना छोड़ देंगे? नहीं। हम जपेंगे, भजेंगे, चाहे ये संसार में ये मनुष्य शरीर कितना भी लिप्त हो जाए, फिर भी हम भगवान का विश्वास नहीं तोड़ सकते। हम उस पर पूर्ण भरोसा कर कर जपेंगे। कब तक जपेंगे? जब तक वो सामने नहीं आ जाता। जब तक वो सम्मुख नहीं आए। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे। बाबा के दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, पार्वती मैया को सबने डरा दिया, प्रहलाद जी को सबने डरा दिया, आपको भी दुनिया के लोग डराएंगे। अभी तुम्हारा ये ग्रह बेकार चल रहा है, अभी तुम्हारा ये नक्षत्र बेकार चल रहा है, तुम एक काम करो ये पहन लो, तुम एक काम करो ये भभूति ले जाओ, तुम एक काम करो ये जड़ी बांध लो, तुम एक काम करो ये बूटी ले जाओ। कहीं मत पड़ना, कहीं नहीं।
दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से उसके दरबार पर जाकर, उसकी चौखट पर पहुंचकर, उसके स्मरण में पहुंचकर प्रयास करना। सारे जितने नवग्रह हैं, नवग्रह जितने भी हैं, राहु भगवान की जटा में, चंद्र भगवान की जटा में, केतु भगवान की जटा में, जितने भी ग्रह हैं भगवान के आस पास में, मंगल आदि आदि जितने ग्रह सब शंकर के पास में। एक लोटा पानी चढ़ा, उन्हें सारा ग्रह का एक साथ स्नान कराया। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। विचार करिए जरा, शनि महाराज के जब पांव में चोट लग गई, माता का श्राप लग गया, रोते हुए देवऋषि नारद के पास गए। नारद जी आप बताओ क्या करूं? नारद जी बोले भैया मेरी हालत खराब हुई थी तो शंकर जी ने संभाला था। चंद्रभागा नदी के तट पर मैंने तप किया था, मुझे शिव जी ने संभाला था। अगर आज तुम्हारी हालत खराब है तो तुम भी शंकर के पास जाओ। मैं चंद्रभागा के तट पर गया था, तुम गंगा के घाट चले जाओ। और काशी में गंगा के घाट पर बैठकर शनि महाराज ने एक शिवलिंग की स्थापना कर दी। वही काशी का विश्वनाथ हो गया। वही काशी के विश्वनाथ जिनकी स्थापना शनि महाराज करे। पूजन में लग गए शनि महाराज, शंकर भगवान सामने प्रसन्न होकर सम्मुख में आ गए। मांगो क्या चाहिए? शनि महाराज कहते मेरा पांव से चला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। भगवान शंकर ने शनि महाराज को एक बेलपत्र उठा कर दे दी, ले खा ले तू, काई चिंता करे, बेलपत्र तेरे पास, काई की चिंता। आपको पहले भी कथा में कहा, शुगर हो, बीपी हो। एक कोई माता जी आई हैं जो कह रही थी गुरुजी मेरा पूरा ब्लड प्रेशर, अब तो कितनी गोली खाती थी। कहाँ बैठी वो? इतनी गोली खाती थी बीपी की, इतनी गोली खाती थी। हाँ वो बैठी है, जरा खड़ी हो जाओ। माइक पहुंचा। हाँ उड़ाते जाओ पतंग। कहाँ से आई हो दीदी? इंदौर से। इंदौर में? इंदौर में कहाँ से आए हो? हवा बंगला पे। माइक थोड़ा पास में लीजिए। सुदामा नगर। सुदामा नगर। आप कह रही थी, आपने दो बातें कही थी, एक कोई शुगर की, क्या हुआ? हाँ ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर। आप कोई तकलीफ थी? हाँ। अब ठीक है? ठीक है। दवाइयाँ बंद हो गई? हाँ। बस बाबा की कृपा। मेरे पति को भी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। आपने बिलपत्ती माइक पास में लो, माइक। बिलपत्ती के जड़ की जो उपाय बताया था हमने वो भी किया, उससे भी आराम लगा। हो गया आराम? हाँ, आए पति साथ में? हाँ, कहाँ हैं? अब आप कैसे हैं? गुरु जी प्रणाम। हाँ जी आनंद करिए। मैं 20 साल से बहुत परेशान था। जी। डॉक्टर ने रीढ़ का ट्रीटमेंट गैप बता दिया था जी। वो बोला ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं है, या तो खट्टे पकड़ लोगे अच्छे हो सकते हो। जी। आपने उपाय बताया और तब से मैं वो बिलपत्ती खाता हूँ, मुझे 90% का आराम हो चुका है। बाबा की कृपा। बैठिए। जब भी आप जमीन पर बैठे हो ये बाबा की कृपा है। नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव आराधना में, शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। सारी दुनिया से जब हार जाओ, हर जगह से जब परेशान हो जाओ, तब शंकर की शरण में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में जो शिव का मंदिर हो वहां जाकर बैठना, दिल से उस शंकर से अपने हृदय की बात कहना। एक बात आपको पहले भी कहा है कि जो शंकर जी का मंदिर तुम्हारे घर से थोड़ा दूर हो, जहां कोई नहीं जाता, वैसे तो ऐसा लगता है कि सब अब ढूंढना मुश्किल है। अब तो लोग कहते हैं गुरुजी ऐसा कोई शंकर जी का मंदिर नहीं जहां भीड़ नहीं। पहले शिव मंदिर में लोग जाते नहीं थे, पर अब प्रत्येक शंकर के मंदिर में, और सोमवार को तो इतना दिया लगा मिले जैसे मंदिर में दिवाली हो रही। गुरुजी पशुपति व्रत का जो दीप, एक माता ने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है।
पशुपति व्रत नवरात्रि में कर सकते हैं या नहीं? पहले तो ये बता, मना किसने करा दादा? पशुपति व्रत आप कभी भी कर सकते हो। हम तो यहां तक कहते हैं 16 श्राद्ध में लोग नया कपड़ा नहीं पहनते, नया व्यापार नहीं करते, नया काम नहीं करते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे पूर्वज हमको पहनते हुए देखकर खुश होंगे कि रोएंगे? आपसे पूछ रहे हैं हम तो बस। आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता, आपके दादा दादी आपको खुश देखकर रोएंगे कि दुखी होंगे? खुशी होंगे ना कि मेरा बेटा बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है, आज मेरे बेटे ने फैक्ट्री खोली है, आज मेरे बेटे ने दुकान लगाई है, आज मेरे बेटे ने ये काम किया है। पितृपक्ष में दुनिया के लोग कहें कि नया व्यापार चालू मत करो, नया काम चालू मत करो, नया कपड़ा मत पहनो, नया ऐसा काम मत करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। मालूम पड़े नवरात्रि तक इंतजार करे, उससे पहले निपट गए तो जीवन का क्या भरोसा है? भरोसा है नहीं। किसी को लगता हो कि नहीं मैं तो नवरात्रा में बैठूंगी, जीवन का क्या ठिकाना। मैं युधिष्ठिर ने मात्र एक भिक्षुक को, एक भिखारी को कह दिया था कि कल आकर दान लेकर जाना, और भीम ने नगाड़ा बजाना चालू कर दिया था, ढोल वाले को बुलवाकर ढोल बजवाया। तो युधिष्ठिर ने पूछ लिया क्यों रे ये ढोल क्यों बजवा रहा है? तो कि ढोल इसलिए बजवा रहा हूं कि मेरे भाई ने काल को जीत लिया। तो युधिष्ठिर बोला मैंने तो कोई काल को नहीं जीता, तुम्ही तो उस भिखारी को कहा कि कल आके लेके जाना, मतलब कल तक तुम जिंदा रहोगे। यहां तो शास्त्र कह रहा है कि एक क्षण का भरोसा नहीं, एक पल का भरोसा नहीं, और तुम इंतजार में बैठे हो बस नवरात्र आएगी जब दुकान खोलूंगा। फिर खाना भी जब खाना, जब तक नवरात्र नहीं आएगा नहीं तो मैं तो खाना भी नहीं खाऊंगा। दुकान खोलूंगा मैं नवरात्रा में, मैं दिवाली के समय पे धनतेरस पे दुकान खोलूंगा, मैं चतुर्थी पे दुकान खोलूंगा, मैं इस दिन दुकान खोलूंगा। शास्त्र कहता काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा हरि जपेगा कब। शिव महापुराण की कथा इस कुबेरेश्वर धाम से कहती है किसी दिन का इंतजार मत करो, तकलीफ में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, जो बाद में करने वाले थे वो तुम तो पहले ही कर लो। हो सकता 3 महीने में बाबा और कृपा कर कर तुम्हें आगे बढ़ा दे। संभालो, जमो, इंतजार नहीं करना हमको। नवरात्रि तक इंतजार, दशहरे के दिन में दुकान खोलूंगा तो उसके पहले कुछ खाएगा भी नहीं खाऊंगा तो सही, दुकान दशहरे पे खोलूंगा। कहाँ? एक वो न्यू मार्केट में साइकिल के ऊपर बच्चों की ड्रेस डालकर एक व्यक्ति कपड़ा बेचे। रघुवीर कर नाम होगा उसका, और चौहान लिखते हैं। जब वो कुबेरेश्वर धाम में आए थे पहले, इस समय पर ये ऑफिस तैयार हो रहा था क्रम, तो हम यहाँ बैठे हुए थे। उसने कहा गुरुदेव बहुत दुखी मन से, बहुत दुखी, कोई काम काज नहीं, 3 साल हो गए ऐसे ही बैठा, अब क्या करें? हमने कहा जो बाबा कृपा कर दे कर ले। हम पहले लोगों के यहाँ काम करते थे, बर्तन वगैरह के यहाँ बर्तन साफ कर कर ऐसे जमाते, स्टील के बर्तन जिनके यहाँ बिकते हैं, तांबा पीतल का बर्तन वालों के यहाँ काम करते, नए बर्तन की दुकान पे। अब कुछ नहीं, बाबा का नाम लो, काम चालू करो। क्या करना चाहो आप? बस बच्चों के कपड़े ले आते हैं थोड़े बहुत, उसको बेचना चालू कर दें तो करो, कौन मना करे। तो अभी तो मुहूर्त अच्छा नहीं, हमने पूछा
बाबा का नाम ले, सब मुहूर्त है। शमशान में जाने का कहीं मुहूर्त होए? मां तो सब चीज का हल, पंचक में भी मर जाए तो 5 पुतला धर के ले जाए। बोलो सही है कि गलत है? नहीं तो पंचक में मर जाए ना, 5 के सुला ले जा। या तो 5 पुतला धर दो फिर ले जा। जब हर चीज का हल है तो फिर दुकान खोलने में मुहूर्त का क्यों नहीं हल? दिवाली वाले दिन तुमसे कोई के दीपावली के दूसरे दिन, लो साहब चकली खाओ, लो साहब गुजिया खाओ, लो साहब पपड़ी खाओ, तुम खाओ। अरे इतना बैठा बोलो तो सही, और जितना आस्था पे सुन लिया बोलो खाओ। अभी तुम्हारा पेट भरा है, घर में इतना बढ़िया रखा है, इतना जोरदार, अब घर में इतना रखा ने। अभी मैंने सवेरे गुजिया खाया न, 4 खा गया मावा का गुजिया ने, पपड़ी। अभी भेरू के यहाँ गया था, वो के यहाँ खाया आया, राम सिंह के यहाँ गया, वो के यहाँ खाया आया, फिर हरिकिशन के यहाँ गया, उसके यहाँ खाया आया। अब तुम्हारा पेट भरा, अब तुम खाओगे नहीं। और जिस दिन दिवाली का 2, 4, 8 दिन निकल जाए, 15 दिन निकल जाए, उसके बाद किसी के यहाँ जाओ और वो तुमसे के लो साहब गुजिया खाओ, तो तुम तो 6-7 निपटा जाओ। बोले सही है कि गलत है? क्योंकि अब तो गुजिया मिले ही नहीं, अब तो पपड़िया मिले ही नहीं, अब तो चकली मिले ही नहीं, खा गए। अब जिस दिन तुम्हारे पास में पेट भरा था उस दिन तुम्हारा खाने का मन नहीं हुआ। जिस समय पर देवता बहुत बिजी रहे, बहुत बिजी, गणेश जी के टाइम पर बिजी रहते हैं, देवी जी के टाइम बिजी रहती है, लक्ष्मी जी दिवाली पे बिजी रहती है, तो इनको एक्स्ट्रा टाइम पे बुलाओ जिस समय ये बिजी ना रहे। आएंगे कि नहीं आएंगे? अब तुम्हारे घर में शादी वाला दिन तुमसे कोई कहे कि हमारा घर आना पड़ेगा, तुम तो आना पड़ेगा। हमारा घर में शादी पड़ी, कहां से आऊं? लक्ष्मी जी कहते आज दिवाली का दिन हमारे को इतना सारा का घर जाना, कैसे आऊं? कि तुम दिवाली पे नहीं आओगी? मत आओ। एक दिवाली और होती है, देव दिवाली, उस पर कोई नहीं बुला है। एक होती है नाग दिवाली, उस पर कोई नहीं बुला है। उस दिन लक्ष्मी के तुम बुला, ओके मारे बुलाया, अब तो जाऊंगी। उस दिन बिजी थी, आज थोड़ी ना बिजी, पहुंच गई तुरंत दौड़कर। जिस दिन कोई नहीं बुलाए उस दिन तुम बुलाओ। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में तुम जाओ। कैसे नहीं आए? कैसे नहीं रिझे भगवान? उसको रिझाने का तरीका आना चाहिए, उसको बुलाने का तरीका आना चाहिए। क्यों नहीं आएगा? जरूर। अब वो कहे मुहूर्त नहीं, अभी कपड़ा लाऊं खरीद के और घाटा लग जाएगा, तो पहले भी बड़ा दुखी, अब फिर दुखी। हमने कहा बाबा पे विश्वास करके चालू तो कर, तो कपड़ा दुकान ही नहीं है तो साइकिल तो है नहीं, साइकिल की नहीं है। अरे बोलो तो सही है। हारे क्यों? किसी को भगवान ने हवाई जहाज दिया, ने हेलीकॉप्टर दिया, ने किसी के मोटरसाइकिल दी, ने किसी के बुलेट दी, किसी के साइकिल दी, किसी के 2 पांव दिया, किसी के तो वो भी नहीं दिया, ने घसीट घसीट के चले। चले कि नहीं चले? पर कितना विश्वास, जितना हवाई जहाज वाले के विश्वास नहीं, जितना मोटरसाइकिल वाले के विश्वास नहीं, जितना साइकिल वाले के विश्वास नहीं, जितना पांव वाले के विश्वास नहीं, उससे ज्यादा विश्वास जो जमीन पर घसीट के चलता है, वो विश्वास से कहता है देने वाला श्री भगवान। कितना विश्वास कि घसीट के चल रहा है तो भी भगवान को कह रहा है कि देने वाला श्री भगवान, दे रहा है वो परमात्मा मुझे। उससे कहो कि तू घसीट के चल रहा है, पांव तक नहीं दिया तेरे को, तो भगवान के तो अपशब्द बोल, फिर भी नहीं बोले देने वाला श्री भगवान। ओके, वही तो दे रहा है, इस लायक तो बनाया कि घसीट के चल रहा हूं। सांप बना के भेज देता तो रेंग कर चलना पड़ता। दयालु ने दया करी है, 2 नयन दिए, हस्त दिया, उसकी कृपा। बधाई बार बार दे रहा है कि वो देने वाला दे रहा है मुझको, क्यों रोऊं मैं? और यहां तो तुम्हें बढ़िया अच्छा घर दे दिया ने, बढ़िया जोरदार, कितना जोरदार ने भेरू मिलिया ने, जगदम्बा मिली। उसके बाद भी के मैं तो बड़ी दुखी गुरु जी, बड़ी दुखी।
हमारी जिंदगी तो नरक हो गई गुरुजी। अब काहे का दुखी हो के दे, घसीट के चले तो भी क्या देने वाला। अरे बोलो तो श्री भगवान, तो भी कह रहा है इतना घसीट के चलने वाला भी कि देने वाला श्री भगवान। और उसके बाद और तेरे को भगवान कुछ भी दे दे तो तुरंत चिल्ला के तुम्हारे बाप के घर से ले। तूने एक बार भी किया कि हरि ने दी, भगवान ने दी, भोलेनाथ ने दी। अब इनने तो माइक पकड़ पकड़ के बोला कि वो शंकर जी ने मेरा कृपा कर दी। 20 साल से तकलीफ में था, शंकर जी ने करुणा कर दी। 6 महीने से तकलीफ में थी, शंकर ने कृपा कर दी। ये पुकार करके कि मेरे को बाबा ने दे दिया। क्यों डरे केवा में? क्यों डरे हम? तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया है। बोलो रे बोलो, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा है जो आप कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचे हो। ये उसकी कृपा है जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो। ये उसकी कृपा है जो हाथ में हैंडसेट धरा है। हाथ ही नहीं देता तो हैंडसेट कहां धरता रे? विचार तो करो, उसकी कृपा है। हाथ नहीं होता तो अपसेट होता, हैंडसेट नहीं। ये उसकी दया है। उसने कृपा करी। आज कोई विदिशा से आया था, गए क्या विदिशा वाले, इतने रो रहे थे। खड़े हो जाए, माइक दो जरा इनको। इतने रोए आज ये कमरा में, इतने रोए। हमने पूछा हो क्या गया ऐसा, कहीं ततैया खा गओ कि राम हुआ क्या? इनके देव जरा माइक दो, क्या हो गया था, आप क्यों रो रहे थे? कोरोना हो गया था गुरुजी। कितना %? 100% हो गया था। 9 दिन आईसीयू में रहे गौतम नगर में जी। अब बाबा ने साथ लिया, कितने दिन में घर वापस आ गए? 8-9 दिन में वापस आ गए थे। 9 दिन में 23 तारीख को भर्ती हुए थे, 1 मई को आ गए थे वापस। बाबा ने कृपा करी, कृपा करी बाबा ने, खूब करी, खूब करी। दूसरी लाइफ, सेकंड लाइफ। वाह, भगवान ने दूसरी बार जन्म दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। कृपा वो करता है, उसके सिवाय कुछ। एक भोपाल से कोई आए थे बच्चे को लेके, बैठी हैं कि गई, छोटे से बच्चे को लेके आई थी, शायद गए होंगे। वो छोटा सा बच्चा था, 6 महीने का था शायद। उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इस बच्चे के हृदय में छेद है और कुछ और बीमारी भी थी। हैं क्या वो कि गए हैं बाहर? अच्छा, उसके परिवार में कोई बैठा है? बैठे हो, खड़े हो जाओ जरा, माइक पहुंचाओ जरा, माइक भेजिएगा। पहुंचाओ जरा माइक। पतंग उड़ाओ जल्दी जल्दी। हाँ, उड़ाते जा। जी वो मेरी भतीजा बहू थी, भोपाल से आई थी। गए क्या वो? जी चले गए वो जी। तो। कितने महीना का बच्चा था वो? वो 6 महीने का था। उसके दिल में छेद बताया था, उसका ऑपरेशन भी हो गया था। उसके बाद भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। फिर उसके बाद में बता रही थी वो, रुद्राक्ष अभिषेक हुआ था तो मेरे भैया वहाँ से रुद्राक्ष लेके गए थे। फिर उसको उसका जल नियमित पिला रही है वो। उससे अच्छी हो गई? अच्छी हो गई उसकी। बहुत बहुत बधाई हो। बैठ जाइए, बैठिए, बाबा की कृपा। बैठिए बैठिए, यही शिव की कृपा। एक बात आपको पहले भी कथा में कही थी, रुद्राक्ष महोत्सव जब करा था, एक एक रुद्राक्ष जो दिया गया था
शंकर भगवान का अभिषेक कर कर, महामृत्युंजय जाप कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जो रुद्राक्ष दिया गया था, वो रुद्राक्ष साधारण नहीं था। जिसके घर में वो रुद्राक्ष गया उसका बाल बांका नहीं हुआ, शंकर ने साध लिया, शिव ने साधा, बाबा साध लिया। और विश्वास रखता हूं मेरे बाबा के चरणों में, मेरे पास विश्वास के सिवा कुछ भी नहीं है। जितना भरोसा मैं बाबा पर करता हूं उतना ही आपसे कहता हूं कि आप विश्वास, जिसके पास जो होगा वो देगा। किसी के पास धन होगा तो धन देगा, अन्न होगा तो अन्न देगा, किसी के पास में कुछ चीज होगी तो वो देगा। मेरे पास में मेरे बाबा का विश्वास है, और विश्वास आपको भी कहता हूं कि उतना ही करना विश्वास जितना हम पर, बाबा पर जितना विश्वास का भाव आप जागृत करो। हमारा मन जितना बाबा पर उतना मन आपका भी बाबा पर लगे। ये विश्वास कहता है कि ये 24,000 श्लोक की जो आहुतियां छूट रही है ये कोई साधारण नहीं। जैसे रुद्राक्ष उत्सव हो गया, उसके बाद लोग रुद्राक्ष के लिए तरस रहे हैं। विश्वास करता हूं जितने जीवों का यहाँ पर आहुति दी जा रही है, कभी जिंदगी में स्वप्न में नहीं आ सकते, कभी पितृदोष नहीं हो सकता। तर गए, पार उतर गए, पार उतर गए। और अगर नाम की आहुति, मान लो तुम्हारा नाम नहीं भी पहुंच पाया तो आप दर्शन कर लो टीवी पर, नहीं आ सकते और आए हो तो हवन की परिक्रमा करके जाओ, भले 7 करो, 11 करो, 21 करो, 51 करो, 108 पर करके जाओ। ना जाने कितने बंधनों से जीव छोड़ देगा, ना जाने कितने बंधनों से मुक्त हो। यहां आहुतियां साधारण, शिव स्तुति, शिव आराधना साधारण महाराज। कई तर गए कई अणु तर जाना, बाबा था का नाम जप दिया। पार्वती मैया ने अपन भगवत स्मरण में अपनी अवस्था नहीं देखी है, भगवान को रिझाने में कितना डराया। मगर बनकर आ गए, कुछ बनकर, नटराज बनकर, ना जाने कितने कितने रूप धर कर आ गए, खूब डराया। दुनिया के लोग आपको भी डराएंगे, भजन मत करना, ये मत करना, वो मत करना। दुनिया के लोग कितने ही डराए, पर अपने नहीं डरना है। अपन तो उस पर विश्वास कर कर चलो, भरोसा पूर्ण कर कर चलिए। पूजन करने बैठ रहे हो तब तक लोग कहेंगे काली मिर्ची मत चढ़ा देना, तब तक लोग कहेंगे। चढ़ा दी जिसने चढ़ा दी, और बन गए काम जिसके बनना थे ढेर। लोगों के फोन आते हैं, हमारा ये काम हो गया, हमारा वो काम हो गया। और जो डर गया नहीं डर। शिव कथा उसकी भक्ति में डूबो, बस प्रपंच में मत पड़ो, ढोंग में मत पड़ो, और ये गलत गलत जगह जाकर मत बैठो। उसके पास जाकर बैठो जिसके पास बैठने से काम हो जाए। फिर निवेदन करेंगे, भगवान एक मौका सबको देता है, भिखारी से लेकर राजा तक को मौका देता है कि किसी अच्छे व्यक्ति के साथ लग लो। अर्थात भगवान एक मौका देता है कि कहीं अच्छी जगह जाकर बैठ जा, उससे लगेगा तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तेरा जीवन संवर जाएगा। पर उसके करीब में पहुंचने के बाद भी हम उससे वंचित हो जाएं तो ये आपका भाग्य। भगवान मौका देता है कि जाओ शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति में डूब जाओ। अभी तक बहुत भटक ली है संसार में, ना जाने कितनी कितनी जगह भटके। अब मत भटकना, अब शंकर की आराधना करना, कंकर में शंकर को देख लेना, कहीं मत जाना। अपन तो बस हम शंभू के और शंभू हमारा, इसके सिवाय किसी से मतलब नहीं दादा। तो क्या तुम शंकर की आराधना करते हो? हाँ, शंकर मिलेगा, हाँ, जीते जी नहीं मिलेगा तो शमशान में तो घड़ा मिलेगा, कहां जाए। भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं। मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव का निवास ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर हम भी रहते हैं। जो करीब में रहेगा सबसे पहले तुम्हारे दुख हरने वही आएगा। जो बहू पास में रहती है, सास को घबराहट होगी तो वो पास वाली आएगी, पूना वाली नहीं कि पूना वाली आएगी। अरे बोलो तो, पूना वाली तो जब आएगी जब सासू निपट जाएगी। अरे क्या, जो पास में बहू होगी
घबराहट हुई, तुमने कहा बेटा मेरे को घबराहट हो रही, बहुत दौड़ के आई, भले कितना झगड़ा हो, कितनी लड़ाई हो, कितना भी विवाद हो, पर आके तो खड़ी हो जाएगी। भले तुम्हारे हाथ नहीं लगाए, दवाई नहीं दे, पर खड़ी तो होगी ना, वही जो पास में है। उसी तरह मृत्यु लोक के देवता हैं देवाधिदेव महादेव। तुम्हारे जीवन में अगर दुख आएगा, तुम किसी को भी पुकार कर देख लेना, तुम्हारे जीवन में अगर दुख आएगा, सबसे पहले जो पास में है मेरा देव अधिदेव महादेव तुरंत दौड़ कर आएगा, तुरंत आ जाएगा सम्मुख में। क्या चाहिए तुझको बोल, क्या दूं मैं तुझे, नजदीक में आकर खड़ा हो। और बाबा से केवल अपने लिए मांग कर मत जाना। कुबेरेश्वर धाम में आए हो या टीवी पर कथा सुन रहे हो तो बाबा से इतना जरूर कहना, बाबा एक बार ऐसी कृपा कर दे, इतना धन दे देना कि एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, बस ऐसी कृपा कर देना। एक बार मेरा मन करे है कथा करवाने का, तो कृपा करना, ऐसी करना, और महाराज जीता जी करना है। नहीं तो मालूम पड़ निपटने के बाद कर दे हो, नहीं जीता जी हमारी आंख के सामने। यहाँ एक का भी फोटो कभी आपने देखा है शिव महापुराण में? कितना जजमान कथा करवाने आए, किसी के पूर्वज का यहाँ फोटो लगा हुआ देखा तुमने? अरे बोलो तो सही नहीं। कितनी जगह कथा होए ने फोटो लगाया जाए सामने, बिल्कुल सम्मुख में। बोलो लगे कि नहीं लगे? लगे। अब दादा का मुंडा तो उनंग और महाराज जी बाचे ही नंग। अब दादा की नंग से सुनेगा? अरे बोलो तो सही। अब तुम्हारा मुंडा किधर? इधर। तो कथा करने वाले को पूर्वजों का मुंडा किस साइड रखना चाहिए कि फोटो हमारा सामने रखे तो दादा उनका रहा तो बड़ी कथा सुनी दिया, पर मुंडा कर दिया उनंग और कथा वाचे इनंग। अब दादा कई उनंग तुम्हारे सामने यूं बैठ के मुस्कुराए, कथा सुनने बिठाया है कि मुस्कुराने बिठाया? अरे बोलो तो सही। कथा सुनने बिठाया ही नहीं तो पाटा लगाओ, यहाँ दादा का मुंडा करो व्यास जी के सामने, जो कथा सुना रहे हैं, जैसे तुम बैठे ऐसे पितर देवता के बिठा कि कथा सुनने बैठो, मुंडा दिखाने नहीं। पर जितनी जगह कथा हुई नहीं तो उनका मुंडा मुस्कुरा। अब बाचे ही ना, मुस्कुराए ना, तो कथा किसके सुना है? सामने जैसे आपका आसन लगता है ऐसा उनका आसन लगना चाहिए, उनका फोटो व्यास जी की ओर होना चाहिए कि व्यास जी कथा बाचे तो आप सुनो। आप कथा श्रवण करिए व्यास जी की ओर मुख कर रस तत्व ग्रहण करिए, पर कहां सुना? महाराज शिव कथा कह रही है, डराने वाले डराएंगे, कहने वाले कहेंगे, अपशब्द बोलने वाले अपशब्द कहेंगे, हमें नहीं डरना, नहीं डरना। साथ हमारे डमरू वाला, साथ हमारे, साथ हमारे डमरू वाला, साथ हमारे डमरू वाले, ओ साथ हमारे डमरू वाला, साथ हमारे डमरू वाला। तो काहे करे जी हजूर, भजन करो भोला नहीं है दूर, भोला नहीं है दूर, भजन करो भोला नहीं है, भजन करो भोला नहीं है दूर, भजन करो भोला
भोला नहीं है दूर, भोला नहीं है दूर, भजन करो भोला नहीं है। सब गाइए। भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे, ओ भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे। अरे भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। बड़े आनंद। जय हो भोले, हर हर भोले। हर भोले। काहे बटोरे कंकर पत्थर, और भजन करो भोला मिलेगा जरूर। अरे काहे बटोरे कंकर पत्थर, काहे बट मिलेगा जरूर, भजन करो ए भजन करो रे, भजन करो रे, भजन
हे भजन करो रे, भजन करो रे। भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे। हे भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे। अरे भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। काहे बटोरे कंकर पत्थर, काहे बटोरे कंकर पत्थर, काहे बटोरे कंकर पत्थर, काहे बटोरे कंकर पत्थर। ओ काहे बटोरे कंकर पत्थर, काहे बटोरे कंकर पत्थर। जब हीरा मिले कोहेनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। ओ भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। बड़े भाव से दोनों हाथों से हर भोले। जय हो। ओ साथ हमारे डमरू वाला, सब गाइए डमरू वाला। ओ साथ हमारे डमरू वाला, साथ हमारे डमरू वाला। तो काहे करे जी हजूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। तो काहे करे जी हजूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे। ओ भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे। अरे भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। ओ भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। ओ भोला मिलेगा जरूर,
करो भोला मिलेगा जरूर। भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। अरे भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। 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 हर हर भगवान के स्मरण में महाराज जब शंकर साथ में साथ हमारे, सब बोलिए डमरू, एक लाइन सब बोल लो, साथ हमारे डमरू, साथ हमारे, तो काहे करे जी हजूर। अगर डमरू वाला साथ में है तो किसी को जाकर जी हजूरी मत करना, मेरा छोरा की नौकरी लगा दे भैया, मेरे दुकान डलवा दे भैया, मेरा ये काम कर दे भैया। साथ हमारे डमरू, तो काहे करे जी हजूर, भजन करो भोला नहीं। भोला मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम काय करें किसी की जी हजूरी? जी हजूरी करें हमारे शंकर जी की, पोछा लगाएं उसके दरवाजे का, झाड़ू लगाएं उसके दरवाजे की, बुआरी काटें उसके दरवाजे की, भोग लगाएं उसको। संसार के लोगों को कितना भी खिला लेना, शादी में भी रसगुल्ला खाकर जाएंगे तो बाहर जाकर कहेंगे हराम कार इसलिए लौटा रहा। सही है कि गलत है? और अगर बहुत पैसे वाला व्यक्ति खर्च नहीं करेगा तो बाहर जाते जाते कहेंगे इतना पैसा था, शादी तो देखो कैसी करी, 2 तरह का मीठा बनाया। बताओ, तो दुनिया के लोग तो तुम कितना भी अच्छा कर लो तो भी बुराई छाटेंगे। इसलिए साथ हमारे डमरू, साथ तो काहे करे जी हजूर, भोला। अब हमको कुछ नहीं करना, अब जी हजूरी जाने दो, किसी को भी कितना खिलाएंगे, बाद में कौन यश गुण गाएंगे? कितना किसके लिए करोगे साहब? कितना करोगे किसी के लिए? ढेर कर दो तो भी कोई यश गुण नहीं गाने वाला तुम्हारा जीवन में। एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, कोई नहीं यश गुण गाए। इतना करा, इतना करा, इतना करा, कौन पूछे तुम्हें? हमारे पास में महाराज ओन थे 2-3, खूब करा, उनके लिए भी कौन सा यश गुण गाया? महाराज भोला मिलेगा भजन। दुनिया के लोगों के लिए कितना ही करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। कितना बेचारी सास अपनी रकम तुड़वाए, जा रे छोरा बहू की रकम बनवाला, के बाद भी बहू एक दिन कह ही दे, डुकरिया ने हमारे लिए क्या करा। अब बेचारी ने अपनी रकम तुड़वा के तेरे को बनवाई, खुद ने नहीं पहनी, ने ऐसे बढ़कर एक साड़ी तुझे दी। वो तो बेचारी अपनी मायके से भी मिलती थी तो धर देती थी, बहू के काम आएगी न छोरी के काम आएगी, वो क्या मेरा बेचारी। और तुम भी ऐसे ही हो, जितनी मायके से साड़ी मिले नहीं सब में पीको फाल कराओ, काय को रखो सेत सेत के पेटी के अंदर, जितनी मिले, और सब एक से बढ़कर एक अच्छी बढ़िया पटली डाल डाल के पहनो, एक से बढ़कर। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, काहे तो सोचा। पूरी जिंदगी एक पंखा में कमरा में रही तू, बोलो तो सही है। एक पंखा में कमरा में पूरी जिंदगी निकाल दी, और छोरा छोरी होन का आज का जमाना में पत्नी के मारे घबराहट हो एसी लगवा दो,
ऐसी पति ने 1 मिनट की देरी नहीं करी। कहाँ रे भेरू, कहाँ है कि बाजार ले थारी भाभी के लिए एसी लगवाई दे रहे। हाँ कितना का 82,000 का लगई दे। और बिजली का बिल तो थारा काका जी भरेगा, कहीं नहीं अम्मा भरेगी। पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गए। तुम तो एक पंखा भी स्पीड तेज नहीं करे, स्पीड तेज हो जाए तो बिल आ जाएगा। एक पे ही चलने दो, धम धम। पंखा भी के कभी तो बढ़ा ले, नहीं बढ़ा, एक स्पीड पे चलता रहा। पूरी गर्मी में तपती रही, एक स्पीड में जोड़ जोड़ छोरा के दे दो, जोड़ जोड़ छोरी के दे दो। सब अपनी जिंदगी फुल एंजॉय में जिए और डोकरी बेचारी एक की स्पीड में ही रही है, एक की स्पीड। फिर वही बात है, काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर। अब ये हीरा मिला, भगवान का नाम मिला, शिव महापुराण की कथा मिली। अब मन करे पूरी जिंदगी निकाल दी ऐसे ही इनके पीछे रो रो के। अब सियोर वाला महाराज बिल्कुल सही कि अब तो जोरदार खाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब सियोर वाला महाराज के चक्कर में केने में खा गई। 2 दिन से हॉस्पिटल में पड़ी, लूज मोशन हो गई। अब सियोर वाला महाराज के में खाएगा। अब बुढ़ापे में साथ दे। अब बुढ़ापे में कहीं का कि चना खा ले, दादा मुंडा में सोफा सेट नहीं है, दांती नहीं, कहीं खाऊं तो कि 2-4 तो होगा कि पूरी चौखट उखड़ गई। उज्जैन गई थी बनवा के लई, ऐसी बन गई फ्रिज में धरना पड़ रही, वो काम की नहीं, कहीं करे क्या करोगे। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सब पड़ा रहे, तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम तो मरी पड़ी रहो, बउवन का ध्यान पूरा उसी पे रहेगा। सोने की मुर्गी पेनी 3, बहू भी 3, इतना इतना घूंघट करके गले मिल मिल के रोएगी, सारी दांत से कतर लेगी, मुंडा में धर लेगी साफ। और रोने के बाद देवरानी से कहेगी अब तू रोले में पानी पी के आई। हमारे घबराहट हुई, पानी पीने जाएगी, मटका में मुर्गी डाली आएगी, मटका कौन धोएगा, हम ही तो धोएंगे, बाद में निकाल लेंगे। ये चोटा है साफ संसार का। साथ हमारे डमरू काहे करे जी हजे, भजन करो भोला मिले। अब उसकी चित्त वृत्ति में लग जाओ, हो गया समय, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, रेडी गई जाने दो, बुढ़ापा है नहीं, बिगड़ने मत देना। बिल्कुल बुढ़ापे में एकदम सतर्क हो जाना कि मैं कुछ भी करूं भगवान का भजन करूंगी। और जीवन में कभी भी दुख आ गया, किसी के दरवाजे जाकर नहीं कहूंगी तो महादेव के सामने जाकर कहूंगी कि मुझे दुख आया है, तू संभाल। हम कई बार माताओं से कहते हैं, सासुओं से कहते हैं, थोड़ा डीले कम करो। हम कई बार सासुओं से कहते हैं, माताओं से कहते हैं, अब एकादशी का व्रत रखा, सास का एकादशी का व्रत है और सास बहू को अपशब्द कहे, बेटी को ताने दे दे, या बेटे को अपशब्द कह दे, या बहू को अपशब्द कह दे, तो ईमानदारी से बोलो एकादशी के व्रत का पुण्य मिलेगा? अच्छे से तो बोलो, नहीं मिलेगा ना। एकादशी के व्रत का पुण्य नहीं मिल सकता। विक्रम बेताल की कथा, विक्रम बेताल का नाटक जिसने भी टीवी पर देखा होगा उसको मालूम होगा कि तू बोला और वो चला।
शिव महापुराण भी यही कह रही है, जब हमारा व्रत रहता है, जब हमारी साधना रहती है, जब हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान का गुणगान करने के लिए जाते हैं, पशुपति व्रत करने के लिए जाते हैं, भगवान का मंत्र जाप करने के लिए जाते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमने भगवान का भजन करा, पूजन करा, कीर्तन करा, शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, या एक लोटा जल चढ़ाया, या हमने पशुपति व्रत करा, या सोमवार का व्रत करा, या एकादशी प्रदोष, कुछ भी हम कर रहे हैं और मालूम पड़े हमने किसी को अपशब्द कह दिया उसके दौरान, तो ये याद रखना कि उसका पुण्य हमारे खाते में नहीं मिलता, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाता है, उस पुण्य की कोई परिभाषा नहीं। अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। बहुत ध्यान देना, नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, लाल कलर का लगाओगे तो सब लाल दिखेंगे, और पीले कलर का लगाओगे तो पीले दिखेंगे। हमारी दृष्टि जैसी होगी सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। कपटी को कपटी नजर आता है, पापी को पापी नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है, भजनावली को भजनावली नजर आता है, धार्मिक को धार्मिक नजर आता है, और जिसके भीतर पाप की वृत्ति बहुत भरी होती है उसे संपूर्ण विश्व में पाप ही नजर आता है, उसे कोई दूसरा दिखता है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी अपने व्याख्यान में कह रहे थे कि भगवत स्मरण, भगवान की भक्ति, धर्म, ये हम कहीं दूर से लेकर नहीं आ सकते, हम इसको अपने भीतर से प्रकट कर सकते। हम अपने भीतर से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कहां से आएगी ये भक्ति? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर हो, जो शिव जी का ओटला हो, अगर किसी वृक्ष के नीचे, किसी मंदिर में, किसी झोपड़ी में, जहां कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं, वहां पर एक लोटा जल जब हम लेकर जाते हैं तो हृदय से हम शिव को केवल जल नहीं चढ़ाते, हम केवल शंकर भगवान को जल समर्पित नहीं करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने जो पूर्व में कर्म करा है और उस कर्म का भोग हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर जो काट रहे हैं, हमारे भाग्य में जो पूर्व के कर्म के कारण दुख लिखा हुआ है, जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो अपने कर्म की गति को, उस दुख को हम अपने आप काट देते हैं, केवल एक लोटे जल से समर्पित कर। आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, कल भी लाखों की संख्या में पहुंचे थे, और आज तो इतने पहुंच गए कि पूरे ग्राउंड के आसपास में जितनी रोडें हैं सब रोडें फुल भरी हुई है, कहीं बैठने की जगह नहीं बची है रोडों के ऊपर। आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, जरा विचार करिएगा, एक मन में एक भाव रखिएगा। सियोर वाला महाराज को ना तो कोई मंत्र आता है, ना कोई है, ना कोई विद्या आती है, ना कोई हम बेल देना जानते हैं, ना हमारे पास में भभूति है, ना
हमारे पास में कोई दिखावे का काम है, हमारे पास में तो केवल एक काम है कि आप शिव जी के मंदिर जाओ और भगवान के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहो, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं और मेरा देवाधिदेव महादेव इस पृथ्वी पर निवास करता है। मेरे देवाधिदेव महादेव इस भूमंडल पर इस मृत्यु लोक में उनका निवास है। उसको पहचानो, उसको जानो। आज पूरी दुनिया के लोग भले आपसे कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री का प्रयोग करने से क्या होता है, बेलपत्री खाने से क्या होता है, बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, ये इतने जो पत्र हैं, कल के पत्र तो उधर दे दी, आज के पत्रों का फिर ढेर लगा हुआ है। ये पत्रों में ये आपका एक पत्र देखिए, इसमें केवल आपका विश्वास छुपा हुआ है। एक पत्र में तो एक माता ने अपना पूरा मेडिकल की पूरी रिपोर्ट लगाई है, देखिए आप। पूरी मेडिकल की जितनी रिपोर्ट होती है, कई पन्नों की होगी, उसका ईसीजी, उसकी शुगर, थायराइड, एक एक रिपोर्ट उसकी पूरी जितनी डॉक्टरों ने दी होगी, लगभग होंगे इसमें 70-80-100 पेज। अब इतनी पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट इसके पास में लगी हुई है। और मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों को इस बेटी का वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ फोटो भी अवश्य दिखा, कि इस बेटी को वेंटिलेटर पर पटका गया था। ये देखिए, अब इस पत्र को अपन पढ़ें। मेरा नाम शंकर यादव है, मैं गयानार दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूं। कहीं बैठे हो शंकर जी यादव, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठे हो, शंकर जी यादव कहीं बैठे हैं? अच्छा, उधर बैठे हो क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार शंकर जी। हाँ ठीक है, दिख गए आप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1, 2, तीसरे नंबर के पंडाल में शंकर जी यादव बैठे हुए। 27/4/2022 की बात है गुरुदेव। मेरी लड़की बहुत अच्छी थी, उसका पीछे फोटो लगाया गया है जब वो अच्छी थी उस समय। आप टीवी पर देख सकते हैं इस बेटी का फोटो। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बेटी पहले अच्छी थी, उसका फोटो भी मैंने लगाया। और बाद में जब बेटी की दशा वेंटिलेटर पर पड़ी रही, उसका भी फोटो उन्होंने लगाया। गुरुदेव, 27/4/2022 की बात है। मेरी लड़की की तबीयत बहुत खराब थी। रायपुर के हॉस्पिटल में 2 महीने से ऐसी में वेंटिलेटर पर पड़ी रही। डॉक्टर ने कह दिया था अब मैं नहीं बचा पाएंगे, अब इसको आप घर ले जा सकते हो और इसमें प्राण है नहीं, जितने बचे हैं उतने प्राण पर आप इसको घर ले जाओ। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2 महीने से लगातार इलाज चल रहा है और ये श्वास गंवा चुकी है। हमने आस्था चैनल से आपका शिव पुराण की कथा सुनी। 1 लोटा जल उसी अस्पताल के पास शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाई और उसी जल को उस लड़की की नासिका में जो नली लगी हुई थी उसमें देना। डॉक्टर से पूछकर, हाथ जोड़कर निवेदन कर कर उस नली में 2 बूंद देना चालू करा। और बेलपत्र ले जाते और उसके पलंग के पास में चढ़ी हुई बेलपत्र, खिला तो सकते नहीं तो उसके पलंग के पास रख देते। 2.5 महीने फिर बेटी का 2.5 महीने पर जब 2 महीने पर मना कर दिया, 15 दिन रोककर फिर बेटी का टेस्ट कराया गया तो डॉक्टर ने कहा अब
बेटी को आराम लगना प्रारंभ हो गया है और तुम्हारी बेटी अब ठीक होने लगी है। बेटी को आराम लगना प्रारंभ हो गया, बेटी ठीक हो गई और 15 दिन के बाद मेरी बेटी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और आज मेरी बेटी मेरे घर में आ गई। मैं दंडवत करने भिलाई से यहां पर आया। ये शिव है, उसकी सारी रिपोर्टें मैं लगा रहा हूं और ये देखिए रिपोर्ट जो डॉक्टरों ने लिखी हैं, बताई हैं, वो सारी रिपोर्ट 100 पेज की यहां लगी हुई है। बैठिए यादव जी। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व क्या है? शंकर की उदारता क्या है? लोग कहेंगे एक लोटा जल से क्या शिव प्रसन्न हो जाते हैं? क्या एक बेलपत्री शंकर भगवान को चढ़ाकर खाने से शुगर, बीपी, थायराइड ये सब लेवल पर हो जाता है? हमारा निवेदन है, खाना मना नहीं है, पर एक निवेदन सबसे बड़ा है कि पहले आपके दिल में शंकर जी के प्रति विश्वास हो और तुम शंकर जी की कभी निंदा नहीं सुनते हो और ना कहीं शिव निंदा सुनना पसंद करते हो, तो समझ लो कि शिव ने तुमको साथ लिया और तुम्हारा कार्य कर दिया। तो समझो। कोई शिव पुराण की निंदा करे, कोई शंकर की निंदा करे, कोई शंकर को अपशब्द कहे, अगर कोई शिव निंदा में लगा हुआ है तो हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है ना तो शिव की निंदा सुनना है, ना शिव भक्त की निंदा सुनना है। कोई माता अगर एक लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर में भी जा रही है और आप दुकान पर बैठे हुए हो और आपके पास में कोई दूसरा बैठा हुआ है, कह रहा है कि देखो ये शंकर जी के मंदिर में चल दी, ये शिव जी को जल चढ़ाने चल दी, एक निवेदन है, जो जल चढ़ाने जा रही है उसके जीवन का पूरा पाप तेरे मात्र निंदा करने से तेरे खाते में चला जाता है, केवल निंदा का। हम बसंत जी अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे हुए हैं जजमान के घर पर। वहां एक पत्र आया, अभी हम आ रहे थे उससे पहले ही किसी ने पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा है कि गुरुदेव मान लो हम शिव मंदिर नहीं जा पाए, मान लो हम शंकर जी के मंदिर नहीं जा पाए, शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, शंकर का मंत्र का जाप भी नहीं कर सके, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? कोई जरूरी नहीं है कि आप अगरबत्ती लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, दिया जलाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है दिया जलाने से ज्यादा, अगरबत्ती लगाने से ज्यादा, भगवान की स्तुति करने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी गरीब की सेवा में लग जाओ और उसका जीवन सार्थक बना। ये पुण्य है। किसी को जरूरत है आपकी, आप थोड़े देर के लिए खड़े हो जाइए हमारे। अब जरा विचार करो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में खड़ा हुआ है, धक्के खा रहा है और तुम जीन्स और टी शर्ट पहने हुए, चाबी का छल्ला और मोबाइल कान में फंसाकर तुम अपनी सीट नहीं छोड़ो और नवरात्रि में नंगे पांव बमलेश्वरी माता के मंदिर में जाओ,
तो बमलेश्वरी माता तुमको आशीर्वाद देगी। अरे बोलो तो जरा जमका, देगी। घर में माँ दुखी बैठी है, घर में पिता दुखी बैठा है, घर में रोज प्रतिदिन पत्नी से झगड़ा होता है, हर पत्नी की आंख में आंसू आते हैं, और तुम दुनिया भर को समझाओ, दुनिया भर को उपदेश दो, या व्रत और साधना करो। आज मेरा शनिवार का व्रत है, कल मेरा सोमवार का व्रत है, परसों मेरा मंगलवार का व्रत है। तुम दुनिया की नेत्रों में जल देकर, आंसू देकर यदि व्रत और साधना भी करते हो तो शिव पुराण कहती है वो भगवान स्वीकार नहीं करता। भगवान तो कहता है निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शिव पुराण कितनी अच्छी बात कहती है। आप किसी को अगर कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी को दान भी नहीं दे सकते, आप किसी को पुण्य भी नहीं दे सकते, आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, आप भगवान को दिया भी नहीं लगा सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो शिव पुराण एक बात जरूर कहती है कि रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी उठाकर, पत्थर को भी अगर चुनकर आपने एक कोने में ले जाकर डाल दिया, तो जैसे शबरी ना तो भगवान का भजन करती थी, शबरी ना भगवान की पूजन करती थी, शबरी ना मंत्र जाप करती थी, शबरी ना नाम जाप करती थी, शबरी केवल एक काम करती थी कि रास्ते में जो कंकर पड़े होते थे उसको रोज बीन लेती थी, और राम उस शबरी जी को दर्शन देने के लिए चले जाते हैं। आप दूसरे के मार्ग में आने वाले कंकर को भी बीन कर अगर फेंक दोगे तो निश्चित है शंकर कृपा कर देंगे। ये निश्चित, इसमें निश्चित शिव कृपा करेंगे, दया करेंगे, उदारता करेंगे। पर हम जरा उल्टे हैं, हम कंकर बीनने की जगह और कंकर फैला देते। अभी इतने सारे आए हो, कुरकुरा खाया, चिप्स खाई, बिस्कुट खाया, और कागज मैं पटक दिया। हमने कचरा उठाया ही कहा, हमने कंकर बीना ही कहा। शिव महापुराण की कथा कर रहे, हम थोड़ा थोड़ा किसी का भला करते हुए, थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करते हुए आगे बढ़े। अग्रण्य भाव में आगे बढ़ते चले, और जब हम भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रण्य होंगे, बढ़ेंगे, तो निश्चितता है कि उसका सुख हमको मिलेगा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक तुम कहीं पर भी बैठकर भजन करो, वो स्वीकार करेगा। हमने तो यहां तक कहा है मंदिर में जाकर जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के बाहर से निकलकर शिव मंदिर के सामने अगर आपकी दृष्टि पड़ जाए, आपके नेत्र शंकर के द्वार पर भी पड़ जाए, तो समझ लेना कि बैकुंठ के द्वार के रास्ते तुम्हारे लिए निश्चित खुले। अब एक बात और अच्छे से समझ लो रे भाई, हे रायपुर वाली जीजी, थोड़ा अच्छे से समझ, और जीजियों के साथ में जितने जीजा होने,
वो भी जरा अच्छे से समझ। ना तो बैकुंठ आपने देखा, ना बैकुंठ सीहोर वाले महाराज ने देखा, और जिसने देखा वो आज तक आके बताइए ही नहीं। बोलो सही है कि गलत है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है ना बैकुंठ हमने देखा है ना बैकुंठ तुमने देखा है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवत भजन करो तो बैकुंठ प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करिए, आपको बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकुंठ अधिपति आपके पास आएगा, ये निश्चित है। आप शिव का भजन तो करो। आप शंकर भगवान का गुणगान तो करो। और जब करोगे तो मिलेगा, ये निश्चित। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले।
चरण से हमको लगा ले, अपने चरण से हमको लगा ले। ओ अपने चरण से हमको लगा ले, अपने चरण से हमको लगा ले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले। अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। हो
काशी में हमको बुला ले, अपनी ओ अपनी काशी में हमको बुला ले, अपनी अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले। अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, मेरा रखना तेरे हवाले। अपने स्थान पर बैठकर शिव महापुराण की कथा का जो मूल मंत्र है, स्मरण है, अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का जाप करते हुए, थोड़ा वाद्यंत्रों की आवाज कम कर दीजिए, अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का जाप करें, अपने हृदय की बात भगवान देवादिदेव महादेव से कहें, दिल से विनय करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर, ओगड़दानी की कथा कर रही है, डीले कम करो। शिव कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा। आपकी निर्मल भक्ति, आपका निर्मल स्वभाव भगवान शिव के करीब अवश्य लेकर जाए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। डीले कम करो।
निर्मल स्वभाव यदि आपका है, निर्मल मन यदि आपका है, तो आप परमात्मा के नजदीक अवश्य पहुंचेंगे। इल्लमागारू की बात देवऋषि नारद ने माता पार्वती जी से कह दी। फिर वही बात यहां पर आई है, कहीं पर भी बैठकर भजन करो, कहीं पर भी बैठकर मंत्र जाप करो, कहीं पर भी बैठकर नाम स्मरण करो, शिवजी तक आपके हृदय की बात जरूर पहुंचेगी, ये निश्चित है। ये निश्चित है। कितना हमारे यहाँ के दर्जी भी इतने समझदार होते हैं, जो कपड़े सिलने वाले होते हैं, उनको भी ये मालूम है कि कुर्ते में, शर्ट में, कपड़े में जेब भी लगाते हैं ना, तो उल्टी हाथ की ओर लगाते हैं। कौन से हाथ पे लगाते हैं? जम के बोलो जरा। उल्टे हाथ पर, लेफ्ट की ओर, उल्टे हाथ की ओर जेब लगाते हैं। समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि उल्टे हाथ की ओर जेब लगाने का एक कारण होता है कि कभी शंकर जी के मंदिर में जाओ और शिव जी को अगर जल चढ़ाने के बाद जो तुम बेलपत्री उठाकर लेकर आओ, उस बेलपत्री को आप नीचे वाली जेब में तो रखोगे नहीं। अगर रखोगे तो बेलपत्री को आप लेकर आए तो अपनी ऊपर वाली जेब में उसको रखोगे। दर्जी को ये मालूम है, जितनी देर तक बेलपत्री इस दिल के पास में रहती है, दिल के संचार को निरंतर करती रहती है और शरीर में रक्त के ब्लॉकेज को खोल देती है और हार्ट अटैक नहीं होने देती। बेलपत्री में वो गुण होता है। हम तो ये जितने भी पुरुष लोग मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, भगवान शिव का गुणगान करने के लिए, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के लिए, शिव जी के मंत्र का जाप करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, हम उनको हमेशा कहते रहते हैं कि शिव जी पर अगर बेलपत्र चढ़ी है, आपकी उल्टी जेब अगर लगी है, तो एक बेलपत्री खाने से पहले थोड़ी देर जेब में रख लिया करो, जिससे आपके हृदय का रक्तचाप ठीक चलता रहा। ये सुख देने वाले। फिर कहेंगे हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा। सियोर वाला महाराज तो केवल इतना जरूर कह सकते हैं कि हम इस व्यासपीठ से देवादिदेव महादेव से ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, बाबा ये इतने जो तेरे भक्त शिव तत्व को जानने के लिए भगवान शंकर की कथा में आए हैं, बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि इनकी झोलियों को खुशियों से जरूर भरना, इतनी करुणा दी। हम कुछ नहीं दे सकते, पर मेरा भोलेनाथ तो दे सकता। एक पत्र आया है, देखिए। मोरध्वज वैष्णव, पत्नी श्रीमती दीप वैष्णव, निवासी ग्राम कोहका, डोंगर गांव, जिला राजनंदगांव से आए हैं। हमारा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो। मोरध्वज वैष्णव आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो। एक, हाँ, श्री शिवाय, एक बार दोनों हाथ इस तरह से हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले तो आपको बधाई,
बाबा देवादिदेव महादेव ने जो आपको दिया है, भगवान इसी कृपा सब पर कर कर रखे। गुरुदेव, मेरा गांव कोहका तो जैसे शिवलोक हो गया है। जब भी जाओ शिव भक्तों की लाइन शिव मंदिर में लगी रहती है। पहले शंकर के मंदिर में कोई नहीं जाता था गुरुदेव, कोई पुजारी कोई पंडित भी शिव मंदिर में नहीं बैठता था। अब शिव मंदिरों में भीड़ होने से बाबा देवादिदेव महादेव का आनंद है। गुरुदेव, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, हमारी शादी को 10 वर्ष हो गया था, परंतु हमें संतान का सुख नहीं मिला। हमने काफी इलाज करवाया। डॉक्टर ने पत्नी के गर्भ में गांठ की समस्या बता दी। उस समस्या के लिए हमने ऑपरेशन तक करवा लिया, तो भी संतान का सुख नहीं हो पाया। पत्नी को गर्भ नहीं ठहरा और गुरुदेव हमें कोई लाभ कहीं से नहीं मिला। हम ज्योतिष का सहारा भी लिए, उन्होंने ग्रहों का खराबी बताया और वास्तु दोष का समस्या बताई। हमने वो भी करा गुरुदेव, फिर भी हमें कोई फायदा नहीं मिला, हमें लाभ नहीं मिला। ये सारी बातें 2018 तक हम सब कुछ कर लिए गुरुजी, पर कुछ भी नहीं हो पाया। गुरुदेव, हम काफी निराश हो गए थे। फिर पत्नी के मन में विचार आया कि मैं भगवान की आराधना में करती हूं, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करती हूं, लड्डू गोपाल का पूजन करना प्रारंभ करती हूं। आपकी कथा हमने आस्था चैनल में कथा सुनी और कथा श्रवण करी। जब पिछले वर्ष हाले कोसा में आपकी कथा थी, तब हमने टीवी के सामने कथा सुनकर भगवान से प्रार्थना करी कि हमारे छत्तीसगढ़ में कथा हो रही है, हे भोलेनाथ, सब दूर से हार गए, अब आपकी हाजिरी है, कृपा करिएगा। हाले कोसा तो दूर था गुरुदेव, फिर भी हम पति पत्नी ने 7 दिन तक कथा पहले टीवी के अंदर 2-3 दिन श्रवण कर कर, एक दिन आपने कहा था कि जो पंडाल में बैठता है उसको बाबा जरूर कुछ देता है। हमने हाले कोसा में जाकर 1 दिन की कथा सुनी। 3 महीने के अंदर मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। अभी 7वां महीना चल रहा है गुरुदेव, इसलिए मेरी धर्म पत्नी यहाँ नहीं आई है, पर बाबा को मैं धोख लगाने के लिए आया हूं कि तूने 3 महीने में मेरी गोद भर दी है। ये शिव है, ये ओघड़ी है, शंकर। बैठिए मोरध्वज वैष्णव जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। क्या देगा वो उसके ऊपर, क्या प्रदान करेगा वो उसके ऊपर। आप तो केवल तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़ी में कटी जावांगी। शिव कृपा इसी को कहते हैं। आप किस भाव से बैठे हो, कहां बैठे हो, किस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, किस स्थान पर बैठकर कथा रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, ये तो बाबा ही जान सकता है। इल्लमागारू अपने पति के साथ में गांव में चली गई। गर्भस्थ बच्चा जो 8 महीने का हुआ था उसको शमी के पत्ते से दबाकर शमी के पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए हैं। रोती रोती गई है।
कि मैं काशी जा रही हूं, शिव के द्वार जा रही हूं, शंकर के द्वार जा रही हूं, और तू भी मेरे ललाट पर शिवजी ने ये दुख लिख दिया। भगवान ने ऐसा दुख मेरे ललाट पर लिखा है। रो रही है लमा गारू, पति समझा रहे हैं जन्म मरण परण भगवान के हाथ में है, तू क्यों रोती है। इल्लमा गारू रोते रोते कहती है, अगर मेरा बेटा मरा हुआ है तो ये तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि मैं शंकर के मंदिर काशी जा रही हूं, शिव के द्वार जा रही हूं। एक लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं ना शिव जी के मंदिर पर, ये मेरी बहनें, ये मेरे भाई, ये मेरी बेटियां, ये मेरे बेटे, ये नवयुवक, जितने भी भाई बहन एक लोटा जल लेकर अपने घर से निकलते हैं ना, ये अपने घर से जब निकलते हैं तब भगवान का नाम लेकर निकलते हैं कि मैं शंकर जी के मंदिर एक लोटा पानी चढ़ा के आ रही हूं। बोलते हो कि नहीं बोलते? कोई पूछे तुमसे कहाँ जा रही हो, अभी एक लोटा पानी चढ़ा के, अभी शंकर जी के मंदिर जा रही हूँ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा के आ रही हूँ। तुम ये नहीं कहकर जा रही कि मैं पड़ोसन के घर से आ रही हूँ, मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ से आ रही हूँ, मैं रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ। आपके मन में भाव, आपके मन में शब्द, आपकी जिह्वा पर शब्द एक ही है, मैं अभी शंकर जी के मंदिर जा रही हूँ, एक लोटा जल चढ़ा कर आ रही हूँ। अर्थात आप शंकर के द्वार गए हो, आप शिव की चौखट पर गए हो, जितनी देर आप अपने घर से चलकर, जितने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर पर पहुंचे हो, उतने कदम चलकर मेरा कैलाश अधिपति तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा है, तुम्हारे दुख को काटने, तुम्हारे कष्ट को काटने। परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में हमेशा कहते हैं कि जपया, जिसने जपा है, जिसने भगवत नाम को जप लिया है, जिसने गुरु नाम को भगवत नाम का जप कर लिया है, गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका संकट, जिसका नाम जपा उस जपे हुए नाम से ही कट गया है, ये गुरु नानक देव जी कहते हैं। जपया, जिसने जपा, गुरु नानक देव जी वाले से कहते हैं कि जिसने नाम का उच्चारण कर लिया, भगवत नाम जप लिया, भगवत कीर्तन का नाम, भगवत स्मरण का नाम जिसने जपा है, जिसने प्रभु नाम को जपा है, उसका संकट उसी नाम ने काट दिया। गुरु नानक देव जी महाराज का अपनी वाणी में गुरु नानक देव जी महाराज हमेशा भगवत नाम के लिए, भगवत स्मरण के लिए, भगवान की भक्ति के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहे। वो तो दुनिया के लोग आपको भगवान शंकर की भक्ति से, भगवान की भक्ति से भटकाएंगे। दुनिया के लोग कहेंगे शंकर जी की भजन करने से कुछ नहीं होगा, राम जी का भजन करने से कुछ नहीं होगा, भगवान का भजन करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया के लोग तुम्हें इस भगवान की भक्ति से हटाएंगे और हटाने के बाद वो तुम्हें दूसरी जगह ले जाकर बिठाएंगे। वो इसलिए बिठाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हमारा हो जाए और एक बार